हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग पॉइंट 1236 में आप लोग को स्वागत है। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर चल रहा है कंप्लीट लूसेंट के पाठ ब्राह्मण साम्राज्य। ठीक है, ब्राह्मण साम्राज्य कहिए या शुंग वंश कहिए, दोनों सेम ही है। क्योंकि देखिए इस साम्राज्य का जो स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग, और शुंग वंश का स्थापना भी पुष्यमित्र शुंग। इसलिए ब्राह्मण साम्राज्य इसलिए कहा जा रहा है शुंग वंश की स्थापना को, क्योंकि जो पुष्यमित्र शुंग था वो ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता था, यानी ब्राह्मण जाति का था, इसलिए इसे ब्राह्मण समाज कहा गया। देखिए शुंग वंश कहिए या ब्राह्मण साम्राज्य कहिए, इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया। और इसकी राजधानी कहाँ थी? विदिशा। ठीक है, इसने इंडो यूनानी राजा निमाइंडर को भी पराजित कर दिया था। ये जो पुष्यमित्र शुंग था, इंडो यूनानी एक राजा था मिनाइंडर, उसको भी पराजित किया था। इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेघ यज्ञ यानी 2 बार करवाया था। किसके लिए? पुष्यमित्र शुंग के लिए। बरहुत स्फूत का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ही ने करवाया था। बरहुत जो स्फूत था उसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति और स्थापना पुष्यमित्र शुंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए देवभूति के हत्या 63 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दिया और मगध पर कर्ण वंश की स्थापना कर दी। वासुदेव क्या कर दिया? देवभूति की हत्या कर दी, जो शुंग वंश का अंतिम शासक था। और मगध पर उसने हत्या करके कब 73 ईसा पूर्व में, यानी 73 ईसा पूर्व में उसने उसकी देवभूति की हत्या करके क्या कर दिया? मगध पे कर्ण वंश की स्थापना कर दी। जो कर्ण वंश के अंतिम राजा था सुशर्मा। कर्ण वंश के अंतिम राजा क्या था? सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या सिमुख ने 60 ईसा पूर्व में कर दिया, सिमुख। और मगध पर आंध्र सतवाहन या सतवाहन वंश की स्थापना किया। देखिए अब यहाँ से हो गया, वंश बदल गया। इतने टाइम में 3 वंशों ने राज कर लिया मगध पे। अब आगे सतवाहन के बारे में जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सतवाहन वंश की स्थापना सिमुख ने किया था। आंध्र सतवाहन को ये चाहे सतवाहन को, सेम ही है। उसने किसको? सुशर्मा यानी कर्ण वंश के अंतिम राजा की हत्या करके 60 ईसा पूर्व में सतवाहन वंश की स्थापना की। और इसकी राजधानी कहा था? प्रतिष्ठान, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, जो कहाँ पर? गोदावरी नदी के तट पर, यानी किनारे पे। तट कहिए या किनारे कहिए। प्रतिष्ठान जो है महाराष्ट्र में है और यह है औरंगाबाद जिला में, यह गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है, देखिए सतवाहन वंश से कुछ प्रमुख शासक थे। कौन कौन थे? पहले से सतकर्णी है। देखिए सतकर्णी, सिमुख, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री सतकर्णी। ये इस सतवाहन वंश के कुछ इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण शासक रह चुके हैं, जिनका नाम निम्न था। ठीक है, और देखिए सतवाहनों की भाषा जो थी ना प्राकृत थी और लिपि बराही थी। दोनों में अंतर है। लिखते तो थे बराही में, लेकिन पढ़ते थे, बोलते जो थे ये प्राकृत में। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आते हैं। देखिए सतकर्णी जो था 2 अश्वमेघ यज्ञ, सतकर्णी जो था 2 अश्वमेघ यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। ठीक है, सतवाहन का प्रसिद्ध साहित्यकार, जो सतवाहन काल में 2 प्रसिद्ध साहित्यकार थे, उनका नाम क्या था? हाल एवं गुड़ाय। हाल एवं गुड़ाय ने हाल ने एक पुस्तक की रचना की और गुड़ाय ने भी एक पुस्तक की रचना की। वो पुस्तक का नाम निम्न है। देखिए गाथा सप्तशती जो था हाल ने किया। इसकी रचना, ये जो लेखक था साहित्यकार था, मान लीजिए लेखक या साहित्यकार, तो उसने पुस्तक लिखा तो गाथा सप्तशती की रचना किसने की? हाल ने। और गुड़ाय ने किया भाई बृहद कथा की रचना किया। ये दोनों पुस्तक थे, इन पुस्तकों की इसने रचना किया। कहते हैं कि इंसान अगर कुछ भी सोच ले तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। इंसान से बढ़कर कोई कुछ भी नहीं है इस धरती पे, क्योंकि इंसान अंतरिक्ष में भी पहुंच गया है, क्योंकि अपने दिमाग की वजह से। और इंसान को धरती पर सबसे सर्वश्रेष्ठ मानेंगे, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ ही है इंसान। तो हम लोग कहाँ थे? हाल एवं गुड़ाई के तरफ। ठीक है, तो बृहद कथा की रचना तक यहाँ तो हो गया पुस्तक। देखिए मुद्रा का प्रचलन, मुद्रा का प्रचलन जो था
सतवाहन शासकों ने ही किया सर्वप्रथम। ये क्वेश्चन देखिए, मुद्रा किस किस चीज की इन्होंने जलाया? चांदी का चलाया, तांबा का, सीसा, पुटीन, कांसे का। समझ गए? इन्होंने 5 प्रकार के धातु के मुद्रा चलाया, यानी पैसे, सिक्के। देखिए, जो शीशे में जो शीशा ढालने के लिए, मतलब जो शीशे की जो सिक्का ढालने के लिए जो शीशा आता था वो रोम से आता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राह्मणों के भूमि दान देने की प्रचलन सतवाहन शासकों द्वारा ही हुआ। ब्राह्मण को जैसे भी भूमि दान में दिया जाता है, तो वो जो प्रथा चली, प्रचलित हुआ, वो सतवाहन शासकों के द्वारा चली। देखिए, इनकी जो समाज जो था ना, सतवाहनों की त्रितात्मक, मातृसत्तात्मक कहिए चाहे त्रितात्मक कहिए। जैसे माता के नाम पर ही पुत्र का नाम रखा जाता था, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र। देखिए, यहाँ पर स्त्री का नाम है ना, माता का नाम है इनकी गौतमी। गौतमी के पुत्र हुआ तो गौतमी पुत्र, वशिष्ठी का पुत्र हुआ तो वशिष्ठी पुत्र। जो समाज जो था मातृत्वात्मक, जो राजकुल था, जो राज को चलाने वाले थे, वो था पितृत्वात्मक। पितृसत्तात्मक था। जो राज को चलाने वाले थे वो पितृसत्तात्मक था, जो कि मतलब पुरुष ही चलाता था राज्यों को, स्त्रियां नहीं चलाती थी उस समय में। देखिए, सतवाहनों का कुछ महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां, जो इन्होंने जो चीज अपने शासनकाल में इन्होंने स्थापित किया, यानी जो चीज बनवाया, यानी उसके बारे में स्थापित कृतियां जो है, जो इम्पोर्टेंट। कार्यालय की चैत्य, ये इम्पोर्टेंट है। कहता है कार्यालय का चैत्य किस शासकों ने बनवाया था? तो सतवाहन शासकों ने बनवाया था। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, ये भी सतवाहन के शासकों ने बनवाया था। अरावली कला का विकास, अरावली कला का विकास भी सतवाहन शासकों ने ही करवाया था। देखिए, सतकर्णी एवं अन्य सतवाहन शासकों के दक्षिणापथ के क्या स्वामी कहा जाता है? सतकर्णी और अन्य सतवाहन शासकों के दक्षिणापथ के क्या स्वामी, यानी पूजा जाता है उनको। पूजा पाठ, इनको लोग पूजते हैं। आगे आते देखिए, सतवाहन राज्य ने, जो सतवाहन का राज्य था, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में सेतु का काम किया। कहने का मतलब उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने का काम किया, यानी पुल का काम किया एक तरह से। तो इस तरह से हमारा ब्राह्मण समाज समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपकी एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए। और इसी तरह के वीडियो बहुत सारा लाऊंगा। और साथ साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जो भी मैं वीडियो लेकर आऊँ आप तक तुरंत से तुरंत पहुँच जाए। लास्ट तक वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।